परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने का अर्थ क्या है? वो परमेश्वर के सारे वचनों पर चलेगा, कलीसिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा, प्रार्थना वचन पढ़ने वाला व्यक्ति रहेगा, यीशु के जैसे जीवन जीने वाला व्यक्ति रहेगा, यीशु के जैसे बोलने वाला व्यक्ति रहेगा, यीशु के जैसे काम करने वाला व्यक्ति रहेगा। अर्थात वो व्यक्ति खुद मर गया है लेकिन यीशु मसीह उसके अंदर जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के जिंदा जलाल और सबसे कुदूस नाम में मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का दिल से सलाम और स्वागत करता हूँ। हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर ईमान विश्वास को लाए हुए हैं, हम क्या कहलाते हैं? बाइबल के अनुसार हम क्या कहलाते हैं? लोग हमें किस नाम से संबोधित करते हैं? तो बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वाले को एक विश्वासी बोला जाता है, परमेश्वर के संतान बोला जाता है, और वही विश्वासी आगे जाकर चेले बनते हैं, और वही चेले आगे जाकर प्रचारक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले, भविष्यद्वक्ता और इस तरह से कहलाया जाता है। हम कहाँ हैं अभी दोस्तों? हम विश्वास में हैं, संतान में हैं, चेले में हैं, भविष्यद्वक्ता में हैं, प्रेरित में हैं। हम कहाँ हैं अभी? कल ही मुझे एक भाई बता रहा था, भैया मेरा 25 साल होने वाला है और 25 साल में मेरा प्रमोशन होगा, मेरा जो सैलरी है वो दुगना हो जाएगा, 25 साल में दुगना मिलेगा मुझे। उदाहरण के तौर पर अभी मुझे 25,000 मिल रहा है और वो 50,000 हो जाएगा। क्या आप सभी का तरक्की हुआ है दोस्तों? क्या आपने प्रोग्रेस किया है? क्या आपका उन्नति हुआ है? या अभी भी हम वही हैं जहां से हम लोग आरंभ किए थे? स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो वहीं रुक जाते हैं। क्यों वो बच्चे वहीं रुक जाता है? क्योंकि वो संसार में खो जाता है। इंटरनेट, मोबाइल, मनोरंजन, गपशप करना, इसीलिए वो वहीं रुक जाता है। लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी हैं, स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, पेपर दिलाते हैं, पास होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम भी हैं दोस्तों, विश्वासी। यदि हम परमेश्वर के साथ है, बाइबल पढ़ना, कलीसिया से जुड़े रहना, सत्संग में संगति रखना, प्रतिदिन प्रभु से बातें करना, परमेश्वर के साथ अपने बातों को शेयर करना, प्रार्थना में उसके साथ बैठना, परमेश्वर के साथ उपासना में रहना, यदि हम इन सारी चीज़ों को करते हैं तो हम लोग भी बढ़ते हैं दोस्तों। लुक्का 16:10 में लिखा है, जो थोड़े में थोड़ा विश्वास योग्य रहता है मैं उसे बहुतों में विश्वास योग्य बनाता हूँ, और जो थोड़े में कमजोर रहता है वो वहीं रुके रह जाता है। यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य बनेंगे, खुदा आपको और बहुतायत में बढ़ाएगा। हालेलुया। विश्वास, बिलीव, विश्वासी, बिलीवर, विश्वास रखने वाले विश्वासी बन जाता है। हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, इसीलिए आज लोग हमें देखकर कहता है, देखो वो विश्वासी है। कौन कहता है? एक विश्वासी ये इस बात को कहता है कि वो विश्वासी है, यीशु मसीह के ऊपर आस्था रखने वाला व्यक्ति, यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति। लेकिन मानता हूँ संसारिक लोगों के दृष्टिकोण से यदि देखे जाए तो वो आपको विश्वासी नहीं कहता, वो आपको परमेश्वर के संतान नहीं कहता, वो आपको चेला नहीं कहता।
वरन आपको दूसरे नाम से संबोधित करते हैं कि ये लोग फलाना बन चुके हैं, इन लोगों का मांत्रण अर्थात धर्मांतरण हो चुका है। ये उन लोगों की दृष्टिकोण है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, यीशु ने कहा कि यूहन्ना 5वें अध्याय में यीशु ने कहा कि मैं पिता के साथ हूं। तो लोगों ने कहा ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कैसे बना सकता है। तब यीशु ने एक सुंदर बात कहा, सुनो। उसने कहा, यीशु ने, सुनो मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र उन्हीं कामों को करता है जिन कामों को वो पिता को करते हुए देखता है, उन्हीं सारे कामों को पुत्र भी करता है। कॉपी करना। और यीशु मसीह के यदि आप काम को पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में और आज इस पृथ्वी पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि यीशु ने वही काम किया था जो परमेश्वर करना चाहता था, उससे हटकर और अलग काम नहीं किया। तो लोगों ने यीशु के ऊपर दोष लगाया, ये परमेश्वर का अपमान करता है, ये यहूदियों के परंपरा का अपमान करता है, ये रीति रिवाजों का पालन नहीं करता, बिना हाथ धोए खाना खा लेता है। समझ में आ रहा है? ये पापियों के साथ बैठकर संगति रखता है, ये चुंगी लेने वालों के घर जाकर उतर गया। तो बहुत कुछ है जो उनके ऊपर दोष लगाया करता था। लेकिन आपको एक बात पता है दोस्तों, यीशु कहता था कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। परमेश्वर मेरा पिता है और इसे कोई नहीं बदल पाया दोस्तों। उसी तरह से आप एक विश्वासी, एक बिलीवर हैं और इसे कोई नहीं बदल सकता। हालेलुया। देखिए पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताता है, यूहन्ना के पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में, कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अब देखिए यीशु पर विश्वास करने वाले तो एक मैं हूं हिंदू धर्म से, एक आप हैं किसी अलग धर्म से, लेकिन हम सभी आज विश्वास के द्वारा क्या बन चुके हैं? परमेश्वर के संतान। अब हम क्या हैं? परमेश्वर के संतान। और जैसे यीशु ने कहा ना कि बेटा उन्हीं कामों को करता है जो काम को पिता करता है। अब हम इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है, तो हम किन कामों को करेंगे? अब हम उन कामों को करेंगे जो यीशु मसीह ने हमसे करने के लिए कहा गया है। हम उन्हीं कामों को पूरा करेंगे। जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा यूहन्ना के पहला पत्र 5:3 में, परमेश्वर से प्यार करना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी जो आज्ञा है कोई बड़ी नहीं है। यदि हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम परमेश्वर पिता के आज्ञाओं को मानते हैं, तो पुराने नियम पर लिखा था निर्गमन 4:22 में मेरे ख्याल से, कि वो इजराइलों को अपना जेठ पुत्र मानता था। इजराइल के जो लोग थे ना, वो परमेश्वर के जेठ सबसे बड़ा पुत्र था। और यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं तो आज हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम सभी मिलकर निकालते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से इब्रानियों के पुस्तक 11वें अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय 1 पद से लेकर हम 3 पद तक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। 3 पद, विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, और यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं
विशेष करके नया नियम। तो जब आप नया नियम पढ़ोगे, इब्रानियों 11 अध्याय में आओगे दोस्तों, तो यहाँ आपको भरपूरी में मिलेगा विश्वास के संबंध में। यहाँ उत्पत्ति से लेकर, ध्यान से सुनना, उत्पत्ति पुस्तक से लेकर आपको कुछ पुस्तकों का उदाहरण दिया गया है जो लोग विश्वास में स्थिर थे। तो यदि कभी भी आपको समय मिलता है, आपको लगता है कि मैं विश्वास में थोड़ा कमज़ोर हो रहा हूँ, या हो सकता है परमेश्वर अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा है, या परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, मैं क्यों इतने सारे समस्याओं में हूँ, तो इब्रानियों 11 अध्याय निश्चित पढ़ना दोस्तों। यहाँ आपको मिलता है दोस्तों कि विश्वास से ही हबील ने कैन से उत्तम बलिदान किया, और मरने के बाद भी हबील बोलता रहा, क्योंकि वो ईश्वर के ऊपर विश्वास किया हुआ व्यक्ति था। दूसरा, विश्वास से ही हनोक स्वर्ग पर उठा लिया गया और मृत्यु को स्वाद नहीं चखा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। फिर आपको मिलता है नूह के विषय में, फिर आपको मिलता है अब्राहम के विषय में, फिर आपको मिलता है सारा के विषय में। उसने भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखी, जिसने उससे वादा किया था कि मैं तुझे बच्चे का आशीष दूंगा, और 90 साल तक वो विश्वास में स्थिर रही। फिर आपको मिलता है यूसुफ के विषय में, फिर आपको मिलता है इसहाक के विषय में, फिर आपको मिलता है मूसा के विषय में, फिर आपको आगे और मिलते ही रहता है। तो याद रखना दोस्तों, परमेश्वर काम करेगा, और इसका अर्थ कभी ना निकालना कि परमेश्वर काम करना भूल गया, नहीं, वो काम करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर पिता काम करने में विलंब करता है, ताकि आपके जो धीरज है वो बढ़े, आपके जो विश्वास है वो और आगे बढ़े, अर्थात आपका विश्वास दृढ़ विश्वास में बदल जाए। हालेलुया। विश्वासी बिलीवर विश्वास से योग्य रहता है। पहला, परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य रहेगा, और दूसरा किसके प्रति? मनुष्यों के प्रति। पहला, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने का अर्थ क्या है? वो परमेश्वर के सारे वचनों पर चलेगा, कलीसिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा, प्रार्थना वचन पढ़ने वाला व्यक्ति रहेगा, यीशु के जैसे जीवन जीने वाला व्यक्ति रहेगा, यीशु के जैसे बोलने वाला व्यक्ति रहेगा, यीशु के जैसे काम करने वाला व्यक्ति रहेगा। अर्थात वो व्यक्ति खुद मर गया है, लेकिन यीशु मसीह उसके अंदर जीवित रहता है। इसीलिए मैंने कहा, पहला, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना। आप सभी ने साउल, जो आगे जाकर पौलुस कहलाया, उसके विषय में पढ़ा है पवित्र शास्त्र में। वो कैसा व्यक्ति था और कैसा व्यक्ति बन गया। आरंभ उसका जो था बहुत खराब था, बुरा था, लेकिन अंत उसका सुखदायक था दोस्तों। हालेलुया। तो वो विश्वास योग्य किसके प्रति रहेगा? परमेश्वर के प्रति, उसके आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति। और दूसरा, मनुष्यों के प्रति विश्वास योग्य रहेगा। और कहीं ना कहीं इसी में विश्वासी चूक कर जाते हैं। परमेश्वर के प्रति तो विश्वास योग्य रहते हैं, लेकिन मनुष्यों के प्रति विश्वास योग्य नहीं रह पाते। यूहन्ना का पहला पत्री 4 अध्याय 20 पद में लिखा है, यदि कोई मनुष्य कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई से वो बैर रखता है, तो वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। वहां उस वचन पर लिखा है दोस्तों। क्या आप भी इसी तरह से कहते हैं कि मैं परमेश्वर से तो प्यार करता हूं, लेकिन अपने पड़ोसी से बैर रखता हूं? मैं परमेश्वर से तो प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार वाले से बैर रखता हूं। मैं तो परमेश्वर से तो प्यार करता हूं, लेकिन अपने पति से बैर रखता हूं, अपने बच्चों से बैर रखता हूं, अपने भाइयों से बैर रखता हूं, अपने बहनों से बैर रखता हूं। और अधिकतर से अधिकतर मैं देखा हूं, हमारी बहनें अपने सास से बैर रखते हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं अपने बहू से बैर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप वचन पर चूक कर रहे हैं, अब वचन के पालन नहीं कर रहे हैं।
मानता हूँ अपनी सास, अपने ससुर, अपने भाई, अपने पड़ोसी से प्यार करना थोड़ा आपको कठिन लगता होगा, लेकिन ये असंभव नहीं है। आपने अक्सर ये कहानी सुना होगा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होता। प्रार्थना करें, सच में आप अपने पड़ोसी से प्यार करने लग जाओगे। प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। अब अपने सास और अपने बहू से प्यार करने लग जाओगे। कि क्यों मैं सास बहू का बात कह रहा हूं? क्योंकि अधिकतर सास बहू में झगड़े होते हैं। बहू सास को पसंद नहीं करते, सास बहू को पसंद नहीं करते, और इन दोनों के झगड़े में बेचारा पति पिसाते हैं, तीसरा व्यक्ति। ना तो वो उधर उसके तरफ बोल सकता है, ना तो वो उसके तरफ बोल सकता है। चुप रहता है तो दोनों बोलता है कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या करें बेचारा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, यदि आप खुदा बाप से प्यार करते हैं, मनुष्यों से प्यार नहीं करते, तो आप में परमेश्वर का प्यार नहीं है। बाइबल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। बाइबल हमसे कहता है अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और ये बात यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा था 2022 साल पहले। उसने हम सभी से कहा है, बैरियों से प्यार करो, तुमसे जो घृणा करता है, तुम्हें जो सताता है, उसके लिए प्रार्थना करो, तब आगे जाकर तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, प्यार करने के द्वारा। रोमियो 4 अध्याय 3 पद, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। किसने पहला विश्वास किया? परमेश्वर ने कि अब्राहम ने? क्योंकि परमेश्वर के आवाज को सुनकर अब्राहम एक ऐसा देश में चला गया जिसे वो ना जानता था ना पहचानता था। सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनकर वहां चला गया। हम सब जो आज यहाँ इकट्ठे होते हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्या लगता है दोस्तों, आपके बुलाहट किनके ओर से था? तो क्या मैंने आपको बुलाया है या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? आपके बुलाहट किसके ओर से है? अपनी बुलाहटों को पहचानो। यशायाह 43 के 3 या पहले से तीसरे 3 में लिखा है, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे लोग हो, मैंने तुम्हें बुलाकर यहां स्थिर किया है ताकि तुम्हें देखकर दूसरे जो हैं मेरे नाम की महिमा करें। इसीलिए मैंने नाम लेकर तुम्हें बुलाया है। आपको पता है दोस्तों, यीशु मसीह चेलों को क्या कहते थे? जब यीशु ने सुसमाचार आरंभ किया, प्रचार करना आरंभ किया, तो उसने क्या कहा दोस्तों? यरदन नदी के किनारे 2 व्यक्ति मिला, उन दोनों से कहा मेरे पीछे हो लो। और एक अंद्रयास था, दूसरा पतरस, वो यीशु के पीछे हो लिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो वहां 2 व्यक्ति और मिला जो अपना जालों को सुधार रहे थे, और एक याकूब था, दूसरा यूहन्ना। परमेश्वर ने उनसे भी कहा मेरे पीछे हो लो। वे लोग अपने पिता, नाव और जाल को वही छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। अब्राहम ने अपनी संपत्ति को वही छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। आज हमें परमेश्वर यहाँ बुलाया है कलीसिया में, आज हम यीशु के देह से जुड़े हुए हैं। हमने कौन सा कुर्बानी प्रभु को लिए दी है दोस्तों? हमने किसे छोड़ा है? आज भी तो हम कहीं ना कहीं संसार के कुछ वस्तुओं को लेकर चल रहे हैं यीशु के पीछे। वहीं छोड़ो। चारों ने वही छोड़ दिया था दोस्तों, अपने पिता, नाव और जाल वही छोड़ा और यीशु के पीछे चलने लगे। तब जाकर ये लोग विश्वासी कहलाए। यदि आज हम भवन आते हैं, रविवार कलीसिया में बैठकर हम भजन के गीत गाते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और कहीं ना कहीं संसार के कुछ वस्तुओं को अभी भी हम रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप विश्वासी नहीं हैं। आपका समर्पण अभी भी अधूरा है। आपने अपने शरीर, प्राण, आत्मा को प्रभु को अर्पण अभी भी नहीं किए हैं। इसीलिए कुछ वस्तुओं को लेकर आप चलते हैं।
ध्यान से सुनना। अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा और कर्म से भी धर्मी ठहरा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? अब्राहम विश्वास से भी धर्मी ठहरा और कर्म से भी धर्मी ठहरा। यह आपको मिलता है याकूब के पत्र 2 अध्याय 20 पद, याकूब के पत्र 2 अध्याय 26 पद। पढ़ लीजिए दोस्तों। बहुत से विश्वासी भाई बहन परमेश्वर से तो मोहब्बत करता है, परंतु इंसान से मोहब्बत नहीं कर पाता, और यही उनके लिए खतरे की घंटी बजना आरंभ होता है। परमेश्वर से प्यार करना और मनुष्यों से प्यार नहीं करना। आपको पता है दोस्तों, और यह बात आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। और याकूब 3 अध्याय में लिखा है, यदि हम मनुष्यों से प्यार नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के उस स्वरूप, उस समानता का हम अपमान करते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने उपदेश में कहा करता था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करो? क्या उसने एक बार कहा? यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से प्यार करो, क्या उसने 2 बार कहा? आई थिंक आपको यह बात पता होना चाहिए, ओल्ड टेस्टामनी, पुराने नियम, न्यू टेस्टामनी, नए नियम, दोनों में कहा गया कि अपने पड़ोसी से प्यार करो। चलिए, एक व्यक्ति मेरे पास आकर कहता है, भैया मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु के वचन पढ़ता हूं, दशमांश भी देता हूं प्रभु के लिए, उपवास भी रखता हूं प्रभु के लिए, आराधना भी करता हूं प्रभु के लिए, सुसमाचार भी प्रचार करता हूं प्रभु के लिए, 20 लोगों के प्रभु के पास भी लाया हूं। यहाँ जो 20 लोग हैं मेरे ही लाया हुआ व्यक्ति है, परंतु मैं अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर पाता, वो बहुत बुरे हैं। भैया आपने 20 लोगों को प्रभु के पास लाए हैं, आप भी आ जाओ प्रभु के पास। कहीं ना कहीं आप प्रभु के से दूर हैं। क्यों? क्योंकि वचन पर आप नहीं चल रहे हैं। और याकूब ने इस बात को कहा है कि वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। एक सवाल है, अपने बैरियों से अपने समान प्रेम रखना, इसका तात्पर्य क्या है? अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करो। यीशु क्या कहना चाहता था? क्या यीशु यह कह रहा था कि भविष्य में तुम्हारा कोई बैरी उत्पन्न नहीं होगा, भविष्य में तुम्हें कोई सताने वाले नहीं होगा? यदि तुम अपने बैरियों से प्यार करने लग जाओगे तो सब भी तुमसे प्यार करने लग जाएगा? क्या यीशु का कहने का अर्थ यह था दोस्तों? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। अपने बैरियों से प्रेम करने का अर्थ है दोस्तों कि आप उनसे प्यार करो। आपके हृदय में ना यीशु वास करेगा, आपके हृदय में यीशु मसीह रहेगा। लेकिन जब आप अपने बैरियों से उनके ही समान व्यवहार करने लगते हैं तो यीशु आपके साथ नहीं रहता। पता है परमेश्वर ने कि यीशु मसीह को देखकर कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 पद में। क्यों परमेश्वर ने शब्द को कहा? अत्यंत मैं प्रसन्न हूं यीशु मसीह से। क्योंकि यीशु मसीह जो है ना दोस्तों, हर एक व्यक्ति से प्यार करता था। यहूदी लोगों से प्यार करता था, यूनानी लोगों से प्यार करता था, सामरी लोगों से प्यार करता था, कनानी लोगों से प्यार करता था। वो हर एक व्यक्ति से प्यार करता था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हम अपने माँ से प्यार कर लेंगे, पिता से प्यार कर लेते हैं, लेकिन जमीन के वजह से भाई से प्यार नहीं कर पाते, किसी कारण से बहन से प्यार नहीं कर पाते। और यही है दोस्तों जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है।
यही है जो आपके प्रार्थना सुना नहीं जाता। यही वजह है कि आज भी आपके जीवन पर अशांति है। यही कारण है दोस्तों कि अभी तक आप समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के प्यार को अभी भी समझ नहीं पाए हैं दोस्तों। यदि सोचिए ना, मैं कहूंगा परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, मैं इतना मेहनत करता हूँ, रात 2:30-3 बजे सोता हूँ, मैं इतना देर प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना देर बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, और मेरे यहाँ लगभग 100 लोग आते हैं। एक भाई से मैं अच्छा प्यार कर रहा हूँ, दूसरे भाई से प्यार नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं एक अच्छा अगवा सेवक बन पाया? मैं तो भेदभाव करने वाला व्यक्ति हो गया। याकूब दूसरे अध्याय में क्या लिखा है दोस्तों? याकूब दूसरे अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने कहा व्यभिचार ना करना, और उसी ने कहा हत्या भी ना करना। लेकिन तुमने हत्या तो नहीं किया, लेकिन व्यभिचार किया, तो भी तो तू व्यवस्था को उल्लंघन करने वाला ठहरा ना। मेरी बात समझ रहे हो? अर्थात आपने किसी को गाली नहीं दिया, आपने किसी की जमीन नहीं हड़पा, आपने किसी से घूस नहीं लिया, आपने किसी का अपमान नहीं किया, आपने किसी व्यक्ति को धमकी नहीं दिया, आपने किसी व्यक्ति के घर में लाठी और पत्थर नहीं फेंका। ठीक है, ये सब चीज़ आपने नहीं किया, अच्छा बात है, लेकिन उसे बैर तो रख रहे हैं, उसे घृणा तो रख रहे हैं। तो क्या आप व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले नहीं ठहरे? क्या आप आज्ञा को तोड़ने वाले नहीं ठहरे? यदि हम एक में चूक जाते हैं तो समझ लो सभी में चूक जा रहे हैं। एक में चूकने से सभी में चूक जाना है। और सुलेमान ने इसी बात को श्रेष्ठ गीत में लिखा, उन छोटे लोमड़ियों को, उन छोटे छोटे कारणों को जो आपको ठोकर खिलाता है, दूर करो, बाहर फेंको उन्हें, क्योंकि हमारे इस शरीर में दाग की बारियां लगा हुआ है। यीशु ने कहा मैं दाग लाता हूं, तुम डाली हो। उस यीशु में बने रहो दोस्तों। उन छोटे छोटे लोमड़ियों को अपने जीवन से दूर करो। बोले जाओ, गो, तुम्हारे मेरे जीवन पर कोई भी अधिकार नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जहां विश्वास होता है वहां प्रेम भी होता है, और जहां प्रेम होता है वहीं विश्वास भी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मेरे में और मेरे भाई के में, मेरे बहन के में एक ही डीएनए दौड़ रहा है, हम लोग खून के रिश्ते हैं। लेकिन रियलिटी में एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाते। मैं एक सुंदर बात बताऊं, खून के जो कहते हैं ना, खून महत्व रखता है, ब्लड आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन जहां विश्वास होता है वहां लड़ाई नहीं होता दोस्तों। हालेलुया। जहां विश्वास होता है वहां प्रेम होता है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर पिता ने मनुष्यों को तो बनाया, पृथ्वी पर भेज भी दिया, लेकिन क्या परमेश्वर पिता मनुष्यों के ऊपर विश्वास कर सकता है? पहला। दूसरा, जो पृथ्वी पर मनुष्य है क्या वो अपने भेजने वाले के ऊपर विश्वास कर सकता है? ये दो अलग अलग मैं बातें आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों? परमेश्वर जो मनुष्य को बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा, क्या परमेश्वर अपने बनाए हुए मनुष्य के ऊपर भरोसा कर सकता है? मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है क्या वो अपने भेजने वालों के ऊपर भरोसा कर सकता है? विश्वास। परमेश्वर ने मनुष्यों को कभी नहीं छोड़ा है। इब्रानियों की पुस्तक पहले के पहला और दूसरा पद पढ़ लेना, कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने मनुष्यों को। अक्सर धोखा किसने दिया है? ईश्वर को। मनुष्यों ने अक्सर परमेश्वर के आज्ञा को किसने ठुकराया है? मनुष्यों ने। परमेश्वर के आत्मा के साथ बलवा किसने किया है? मनुष्यों ने। गिनती पर लिखा कि परमेश्वर कहता है ये इजराइल के लोग 10 बार मेरे से बलवा किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बलवा किया है।
एक बात हमेशा आपको याद होना चाहिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज जो हम प्रभु यीशु नर्सरी में हैं, आज जो हम प्रभु यीशु मसीह में आए हुए हैं, याद रखना इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा था। इफिसियों पहले के 4 अध्याय में लिखा है कि उसने जगत के उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया था। मेरी बात समझ रहे हो? मां के गर्भ में रचने से पहले उसने हमें चुन लिया था। यिर्मयाह पर लिखा है दोस्तों कि देख, उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे चुना था, चित्त मैंने तुझ पर चित्त लगाया था, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया था। हालेलुया। एक पद मेरे साथ आप सभी निकालिए, पहला कुरिन्थियों 13 के 13 अध्याय 13 पद। देखिए यहाँ क्या लिखा है, पर अब विश्वास आशा प्रेम तीनों स्थायी है। आगे, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है, प्रेम अनेक गलतियों को माफ कर देता है। मैंने कहा ना परमेश्वर प्रेमी है, और यह बात लिखा भी है दोस्तों यूहन्ना का पहला पत्री 4 के 8, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और सर्वप्रथम प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। इसीलिए जब हमसे अपराध हुआ, गुनाह हुआ, हमने व्यवस्था को ठुकरा दिया, हमने व्यवस्था का पालन नहीं किया, आज्ञाओं के विपरीत जाकर काम किया, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, इसीलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे बीच भेज दिया, और उसी के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप भी हुआ दोस्तों। हालेलुया। यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप उन्हें निश्चित माफ करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसे दंड नहीं दोगे, प्यार में दंड भी जायज है, जहां प्यार होता है वहां दंड भी दिया जाता है। हम में से बहुत सारे ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को गलती की वजह से मारा होगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया होगा कि आपने उसे दुलार कर खाना भी खिलाया होगा। हालेलुया। परमेश्वर भी अपने बच्चों को ताड़ना देता है, क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन समय पर उन्हें दुलार का खाना भी खिलाता है, एक माँ की तरह। हालेलुया। इजराइलों ने गलती किया, परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दिया, लेकिन खाने के लिए मन्ना भी देता था। इजराइलों ने गलती किया, परमेश्वर ने उन्हें कोड़े से भी मारा, लेकिन जब उन्होंने मांस मांगा खाने के लिए, परमेश्वर ने उन्हें मांस भी खाने के लिए दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। और इसी बात को नीति वचन पर सुलेमान ने भी कहा दोस्तों कि जो पिता पुत्र से प्यार करता है उसे ताड़ना देता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने लोगों को ताड़ना देता है। और यही बात आपको इब्रानियों के पुस्तक 12वें अध्याय भी में मिलता है दोस्तों। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप विश्वास में स्थिर रहें। आप कभी भी हताश या निराश में खो ना जाना। देखिए, चिंताएं, परेशानी हर एक के जीवन पर आता है, विश्वासों के भी जीवन पर आता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं चिंता नहीं करता। वो आप भी करोगे, मैं भी करता हूं कभी न कभी, लेकिन मैं उसमें डूबता नहीं हूं, मैं उसमें खो नहीं जाता हूं दोस्तों। यदि मैं उसमें डूबना और यदि मैं उसमें खो जाता हूं तो कहीं ना कहीं फिर वो एक तरह की बीमारी बन जाएगा। हमारे यहाँ एक बहन आती है, मैं अक्सर उन्हें चिंताओं में ही देखता हूं। परमेश्वर ने बड़े से बड़े उनके जीवन पर काम किया, बड़े से बड़ी समस्याओं को दूर किया, लेकिन अक्सर उदासीन में खोई रहती है। उदाहरण देता हूं, घुटने में दर्द है, मैंने कहा प्रभु ठीक करेगा, कुछ दिन के बाद ठीक हो गया, हाँ अब अच्छे हो गए ना, अब तो खुश हो जाओ। नहीं, मुझे बीपी भी है। प्रार्थना किया, एक दिन आकर मुझे कहने लगी बीपी चला गया भैया, अच्छा अब तो खुश हो जाओ। नहीं, क्यों? मेरे बेटी का डिलीवरी होने वाला है, अच्छे से हो जाए। प्रार्थना हुआ, बेटी का डिलीवरी नॉर्मल हुआ, अब तो खुश हो जाओ। नहीं, क्यों? क्योंकि एक और बेटी, उसका भी शादी करवाना है। बताओ वाला,
हर चीज का एक समय होता है। हालेलुया। खुशी के समय में आप उदास हैं, कैसे शोभा देगा बताओ? खुशी के समय में हंसो, रो के समय आता है रो, नाचने के समय आता है क्रिसमस के समय नाचो भी, गाय के समय आता है तो कलीसिया में आकर गाना भी गाओ। हालेलुया। और जब किसी के यहाँ शोक है, दुख के समय उसके पास जाओ और वहां शोक जाहिर करो। हर चीज का एक समय होता है। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज का मेरा ये छोटा सा प्रचार यही था कि आप विश्वास में स्थिर रहें दोस्तों, और परमेश्वर आपके साथ है। और विश्वास करिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों, वो आपसे कभी भी जुदा नहीं होगा, वो कभी भी आपके साथ को नहीं छोड़ेगा। वो आपको पकड़ लिया है, आपको थाम लिया है, आप बुलाए हुए और चुने हुए व्यक्ति हैं, इसीलिए वो सर्वदा आपके साथ रहेगा। आमीन। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता के लिए। उन सारे निवेदनों को हम पिता परमेश्वर के पास रखते हैं, विशेष करके जगह जगह जहाँ सताव हो रहा है, जिन जिन राज्यों में आक्रमण हो रहा है, जहाँ जहाँ शैतान विश्वासियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। आसमानी पिता मेरे परमेश्वर, मेरा प्रार्थना है मणिपुर, पाकिस्तान, बस्तर आदि उन तमाम राज्यों के लिए जहाँ पर आपके लोगों को सताया जा रहा है, जहाँ पर आपके लोगों को मारा जा रहा है, जहाँ पर आपके लोगों का उनके घर से बेदखल कर दिए जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं, हमें पता है पिता कि जैसे आपने इजराइलियों के अगुवाई किया था, आप उन लोगों की भी अगुवाई करते हैं, आप उनके साथ है पिता। परंतु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो अपने आपके बच्चों को सता रहे हैं, आपके बच्चों को परेशान कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, उनके भी जीवन को तू बदल पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वो आगे जाकर आपके राज्य में आपके काम आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ उनके शरीर, उनके बुद्धि, उनके मन, उनके प्राण सभी को बदलना मेरे पिता परमेश्वर, और वो साउल पौलुस के जैसे आपके राज्य के लिए खड़ा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, चुनाव के माहौल आने वाला है पिता परमेश्वर, और इस बार हम चुनाव के लिए प्रार्थना करते हैं। जो आपकी इच्छा है पिता, आप जिसे चाहते हैं उसी को भारत देश के प्रधानमंत्री और मंत्री और विधायक बनाना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग जो पद पर हासिल होने वाले हैं, जो हासिल करने वाले हैं, वे लोग हमारे भारत देश के हित के विषय में सोचने पाए पिता परमेश्वर, लोगों के भलाई के विषय में सोचने पाए पिता परमेश्वर, अपने नहीं परंतु प्रजा के काम करने पाए पिता परमेश्वर, अपने इच्छा के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करना मेरे पिता परमेश्वर। जितने बिलीवर विश्वासी पिता परमेश्वर, वे अंत तक विश्वास में स्थिर रहने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, और हमें आशीष को देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Lord.